नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, कभी किसी से कंपेयर ना करें। क्योंकि जब हम कंपेयर करते हैं किसी से, कभी भी हम तो हमारे अंदर एक कंपटीशन की भावना आ जाती है। लेकिन इस संसार में हर व्यक्ति को ईश्वर ने किसी न किसी निमित्त से पैदा किया है, किसी न किसी कारण से पैदा किया है। हर व्यक्ति के साथ उसके कर्म बंधन जुड़े हैं। ये सही है कि वो परिवार में आया है, पारिवारिक गुण उसके अंदर आएंगे, चीज़ें उसके अंदर आएंगी, 7 पीढ़ियों के गुण आएंगे, लेकिन वो गुण आएंगे और उस परिवार में वो व्यक्ति आया है तो किसी कारण से आया है, उसके उसके कर्म फल के अकॉर्डिंग उसको वहाँ भेजा गया है। वो कर्मफल कैसे हैं उसके, मतलब वो परिवार को सुख देने के लिए आया है या परिवार को दुख देने के लिए आया है या परिवार की आर्थिक स्थितियाँ बदलने के लिए आया है, सामाजिक स्थितियाँ बदलने के लिए किस लिए आया है, ये कह पाना मुश्किल है। हर व्यक्ति हर कुछ चीज़ें हैं निश्चित रूप से जिसके बारे में बता दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके उसके जो नक्षत्र जो चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें बता दी जाती हैं कि ये इस कारण से आया है। लेकिन इन्हीं कारणों में से ही व्यक्ति अपने आप को बदलता है। व्यक्ति को यदि बदलना है तो आप उस पर कार्य कर सकते हैं। यदि आप सिर्फ उन चीज़ों से गलत अर्थ को निकाल करके किसी गलत चीज़ के कारण से उससे किसी तरह का कंपटीशन रखेंगे, उससे किसी तरीके का अपेक्षा रखेंगे तो वो गलत होगा। जैसे कि हम देखते हैं जो हम कंस को देखते हैं, कंस के साथ क्या हुआ। कंस जब अपनी बहन को विदा करा करके भेज रहा है और विदा कराने के समय कहते हैं कि वो आकाशवाणी हुई और ईश्वर ने कहा कि जिस बहन को तुम आज इतने अच्छे से भेज रहे हो उसका 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। यानी उसकी मृत्यु तय थी उसके 8वें पुत्र से। इस बात को सुन कर के कंस अपने सारे कर्तव्य भूल गया। कर्तव्य था ना कि अपनी बहन को विदा करा रहा था, प्यार था कि बहन से, तो फिर उसको विदा कराना चाहिए था, लेकिन नहीं, उसने विदा नहीं कराया। उसने उस बहन को तुरंत जेल में डाल दिया। बहन और बहन चाहता तो ये था कि वो तुरंत ही उसको ख़त्म कर दे, लेकिन कहते हैं उस समय व्यक्ति जो होना होता है, व्यक्ति की मति भी उसी तरीके से घूमती है, यानी उसकी बुद्धि उसी तरीके से घूमती है। तो उसने देवकी और उग्रसेन को मारने के लिए नहीं सोचा। उन्होंने क्या सोचा कि इनको जेल में डाल दिया, उन दोनों को जेल में डाल दिया। देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया है, तो वहाँ डाल दिया गया उनको। और जब जेल में वो थे तो नारद जी के कारण से कंस की बुद्धि और भी अधिक भ्रमित हो गई। उनको लगने लगा कि देवकी का 8वां पुत्र नहीं, कोई भी पुत्र 8वां हो सकता है, इसलिए प्रत्येक संतान को मार देना चाहिए। इसलिए उसने सारी संतानों को निर्ममता से उनकी हत्या कर दी। सिर्फ किस लिए? अपने बचाव के लिए। अपने बचाव के लिए। वो बचाव कैसा बचाव कि जहाँ पर उसको अपने आप को बचाने की चिंता थी कि इसका पुत्र मुझे मार देगा। यहाँ राजा होते हुए कंस इस बात को भूल गए। यदि राजा होने की स्थिति व्यक्ति के स्वस्थता को दर्शाती है, व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को दर्शाती है, क्योंकि राजा तो चीज़ों का निर्णय भी लेता है ना। तो निर्णय तो वही ले सकता है जिसकी बुद्धि चलाए, सही जगह लग रही हो, एक्टिव हो, हर चीज़ को सोच समझ सकता हो, शारीरिक बल हो और आर्थिक बल हो, सामाजिक बल हो और बौद्धिक बल हो, तब व्यक्ति राजा हो सकता है।
शैक्षिक बल है या नहीं है वो दूसरी बात है, शैक्षिक बल कितना है ये भी दूसरी बात है, लेकिन बौद्धिक बल तो उसके अंदर होना ही चाहिए। तो जब बौद्धिक बल है तो ये तो वो सोच सकते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन बुद्धि बिल्कुल वो गलत तरीके से घूम रही थी, इसलिए उन्होंने उसके 8 पुत्रों को जो है वो निर्ममता से उनकी हत्या कर दी। और 8 की हत्या से ही वो उनका अंत नहीं हुआ, रुके नहीं वो। जब उनको ये योग माया ने कहा कि तुमने मुझे मार दिया, तुम मुझे मारने के लिए प्रयत्नशील हो, तुम्हारा काल तो वहाँ गोकुल पहुँच चुका है और वो तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। तो अब भी उसको न उस बात पर विश्वास नहीं हुआ, वो वहाँ के ब्रज के सभी बच्चों को मार देता था और कृष्ण को मारने के लिए बराबर प्रयत्न करने लगा। और फिर उस प्रयत्न में उसने एक से एक दुष्ट राक्षसों का सहारा लिया उसको मारने के लिए। वो ये भी भूल गया कंस की मृत्यु तो आखिर आनी ही थी, आनी अंत है तो जीवन है तो अंत भी होना ही है, चाहे वो बहन के पुत्र के द्वारा हो या किसी हो। ये भी हो सकता था कि संसार के किसी दुश्मन के द्वारा उसकी मृत्यु हो जाती, या फिर कोई से सामान्य रूप से मृत्यु होती। व्यक्ति की मृत्यु तो निश्चित है, मृत्यु ना हो ये तो निश्चित है नहीं। और दूसरी बात ये भी नहीं पता, कोई उम्र की सीमा भी नहीं उसमें, कोई ये नहीं इस उम्र में, यहाँ पर सीमा नहीं दिखाई है, यहाँ पर सिर्फ मृत्यु दिखाई है। तो मृत्यु तय है, और यदि सीमा भी दिखा देते तो भी जाना तो एक दिन संसार से है ही। ये भी सोच सकता था कि जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन नहीं, बुद्धि कहीं भी बुद्धि का उपयोग नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि काल जब मंडराता है तो बुद्धि का विनाश हो जाता है। वो विनाश हो चुका था बुद्धि का। कहाँ वो बच्चे से अपने आप को तुलना कर रहे हैं, बच्चे को काल के रूप में देख रहे हैं, बच्चे को उस तरीके से देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं मालूम कि व्यक्ति की मृत्यु तो उसके साथ साथ चल रही होती है, जीवन के साथ चल रही है। मृत्यु का तो कोई समय है ही नहीं ना। कि बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे बचपन में ही ख़त्म हो जाते हैं, लोग बहुत युवा अवस्था में ख़त्म होते हैं, कोई प्रौढ़ अवस्था में होता है, कोई वृद्धावस्था में होता है, कोई वृद्ध अवस्था की भी परम सीमा पार करने के बाद होता है। तो यानी और उसके बाद भी देखा क्या गया है, व्यक्ति जा रहा है 100 साल का अवस्था के, 100 साल के बाद भी जा रहा है, फिर भी वो रहना चाहता है। ना शरीर में दम है, ना खाने का की इच्छा है, ना पीने की इच्छा है, लेकिन फिर भी व्यक्ति मृत्यु से भी डरता है और व्यक्ति जीवन भी चाहता है। ये कितनी अजीब बात है कि व्यक्ति फिर भी ये चाहता है मेरा जीवन बना रहे। वो तो अंतिम स्थिति होती है जब वो बहुत अधिक तकलीफ में होता है, तब उस समय बोलता है। जैसे आपने बहुत सारी माँ जो बनती हैं स्त्रियाँ, उनको आप देखिए, जब एक स्त्री माँ बनती है तो उस तकलीफ़ में वो यही कहती है कि अब इसके बाद कभी किसी संतान को जन्म नहीं देगी। लेकिन जैसे ही संतान हो जाती है वो उसके लालन पालन में इतनी प्रसन्नता अनुभव करती है, इतना सुख अनुभव करती है कि सब भूल जाती है। फिर वापस से वो उसी प्रक्रिया में लगी रहती है, और उसी प्रक्रिया में फिर वो दूसरा तीसरा जो भी होते उस संतान को जन्म देती है। तो यानी अब ये मालूम है कि मृत्यु हो सकती है, लेकिन क्योंकि कुछ पाने की इच्छा होती है तो व्यक्ति उस कष्ट को भूल जाता है, उसको गले लगा लेता है। उसे मालूम है मेरी जान भी जा सकती है, लेकिन फिर भी वो उसको जो है, क्योंकि इस संसार में माँ बनना सबसे ज़्यादा आवश्यक भी है, और कोई भी दंपति ये चाहते ही हैं। परिवार की जो कल्पना की गई है वो कल्पना ही संतान से पूरी होती है। इसलिए व्यक्ति चाहता है कि संतान हो, और संतान के लिए व्यक्ति कुछ भी
दुख उठाने के लिए तैयार है, कुछ भी दुख उठाने के लिए तैयार है, इसलिए वो संतान चाहता है। बाद में अपेक्षाएं तो बाद में उम्र के साथ, चीज़ों के साथ, रंग रूप के साथ, शैक्षिक संपन्नता के साथ, जैसे जैसे बच्चे के अंदर चीज़ें उसको दिखाई देती हैं, वैसे वैसे वो उसका जो है ना, जो एक वणिक बुद्धि उसकी पैदा हो जाती है, व्यापार बुद्धि पैदा हो जाती है, और संतान को का व्यापार करना की भावना जैसे हो जाती है कि अब इसका ये कर दिया, अब इसकी शादी ऐसे होगी, अब इसका विवाह ऐसे होगा, अब ये होगा, अपेक्षाएं बढ़ाना शुरू कर देता है। अपेक्षाएं बढ़ाना शुरू कर देता है। जैसे व्यापार से व्यक्ति को धन के, अर्निंग के स्रोत दिखाई देते हैं। कोई छोटा सा व्यापार करेगा, व्यापार बाद में करेगा, पहले उससे कितनी इनकम होगी ये उसको उसकी उसकी अपेक्षा होती है, क्या मिलेगा। तो क्योंकि ये कहा बहुत कुछ जाता है, लेकिन अपेक्षा होती है, अपेक्षा से ही व्यक्ति कार्य कर पाता है। अपेक्षा ना हो तो व्यक्ति कार्य नहीं कर पाएगा। आज इतने पूरे संसार में लोग कार्य कर रहे हैं, पूरे संसार में हर व्यक्ति कार्य कर रहा है। ज़्यादा सक्रिय कौन है आप देखेंगे तो पता लगेगा। ज़्यादा सक्रिय वो लोग हैं जिनको सैलरी मिल रही है, अच्छी सैलरी मिल रही है, वो सक्रिय हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ना शारीरिक ऊर्जा फिर कम होती है, ना मानसिक ऊर्जा कम होती है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि उनको संतुष्टि मिल रही है उससे। संतुष्टि किसकी? आर्थिक संतुष्टि। आर्थिक संतुष्टि जब व्यक्ति को होती है तो उसे समाज में भी सम्मान मिलता है, परिवार में भी सम्मान मिलता है। आर्थिक संतुष्टि होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। संतान से भी सुख मिलता है, क्योंकि सारा संसार तो अर्थ से ही चल रहा है। कह सकते हैं, बातों को हम समझा सकते हैं, चीज़ों को हम झुठला सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन सच तो यही है कि अर्थ पर टिका हुआ है ये पूरा संसार। अर्थ है यानी धन है तो व्यक्ति की कद्र है, तो यानी जहाँ से उसको धन लाभ हो, वो उसके अंदर युवा अवस्था लौट आती है। चाहे वो 60 साल का हो, चाहे वो 80 साल का हो व्यक्ति, या फिर 90 साल का हो। यदि कहीं से उसको इनकम का सोर्स दिखाई दे रहा है तो उसकी शारीरिक बल भी बढ़ जाता है। एक आर्थिक लाभ से, दूसरी संतान के बढ़ने से। संतान बढ़ रही हो या संतान की संतान बड़ी हो जाती है, जैसे जैसे संतान की संतान बड़ी होती जाती है, व्यक्ति का शरीर भी हृष्ट पुष्ट होता चला जाता है। क्योंकि एक आत्मिक सुख जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है, और वो किससे मिलती है? धन से या फिर संतान से। उसको देख के खुश हो रहा है, उसको मालूम है कि मुझे कुछ इससे कुछ आर्थिक लाभ नहीं होगा, नाती पंथी इनसे आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं करता व्यक्ति। संतान से करता है, इसके बाद किसी से ज़्यादा नहीं अपेक्षा होती उसे, लेकिन उसको इस बात से प्रसन्नता का अनुभव होता है कि मेरे पुत्र का पुत्र इतना बड़ा हो गया, और यदि काबिल है और सुंदर है तो प्रसन्नता की बात ही क्या है। फिर तो प्रसन्नता में कहीं ना कहीं उसके कई सारे से जो कहते हैं कि पर निकल आते, पर लग जाते हैं, उड़ने लगता है वो आसमान में। रहता धरती पर है लेकिन आसमान में उड़ता है, इसीलिए उसको अब उम्र का भी भान नहीं होता, ना उसे शारीरिक कमजोरी दिखाई देती, ना कोई और कमजोरी। ठीक इसके उलट आप उन लोगों को देखिए जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो 20 साल के हों या 15 साल के हों, या फिर 35 साल के हों या 50 साल के हों, आर्थिक प्रगति नहीं है तो व्यक्ति 35 साल का है और 18 साल जैसा प्रतीत हो रहा है, या कई बार तो व्यक्ति पूरी तरह डिप्रेशन में चला जाता है। कहीं भी उसको बात करने की इच्छा नहीं होती, मिलने की इच्छा नहीं होती, जबकि ये गलत है। लेकिन क्योंकि आर्थिक लाभ नहीं है इसलिए उसके शरीर की क्षमता वो घटती जा रही है, उसके अंदर का उत्साह कहीं ना कहीं समाप्त हो रहा है। वो आर्थिक उन्नति कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर एक जो प्रसन्नता का अनुभव देती है, आर्थिक और फिर दूसरी सामाजिक में पारिवारिक स्थिति अपने आप बन जाती है। यदि आर्थिक स्थिति अच्छी है तो परिवार अपने से एक्सक्यूज
परिवार अपना सहयोग देना लगता है, तो व्यक्ति के कंपटीशन और वो सारी जो, यदि वो व्यक्ति कंपेयर करेगा तो कंपेयर करने की भावना उसके अंदर आती नहीं है। कंपेयर यदि वो करता है तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है। लेकिन कंपेयर करने की जगह यदि वो कार्य में ही लगा रहता है और कार्य से जब कुछ उसको रिटर्न मिलता है, तब उसका जो एक प्रगति होती है, जब उसका जो एक आत्म गौरव होता है, जब व्यक्ति एक वो धन होता है जो धन किसी पैतृक रूप में, किसी इनाम के रूप में किसी और जगह से मिलता है, किसी कारणवश मिलता है। एक वो धन है और एक वो धन है जो ब्याज के रूप में मिलता है। ब्याज का धन भी व्यक्ति को बहुत सुख देता है। वो ब्याज किसे, चाहे वो बैंक की ब्याज हो या वो कहीं और दूसरी जगह उसने इन्वेस्ट किया है वहाँ की हो, या उसके बिजनेस से आने वाला पैसा हो। कहते हैं ना, मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। ब्याज चाहे वो संतान के रूप में ब्याज हो और चाहे वो आर्थिक रूप में ब्याज हो, जहाँ जहाँ उसने इन्वेस्ट कर रखा है वो चाहता है वहाँ से उसका प्रतिकूल फल उसको मिले, अनुकूल फल, प्रतिकूल नहीं, अनुकूल फल उसको मिले। जब उसको अनुकूल फल उसका मिलने लगता है, अनुकूल रिटर्न उसको मिलने लगती है, तब उसको प्रसन्नता का अनुभव होता है। ये प्रसन्नता ही है जो व्यक्ति को युवा बना देती है। चाहे वो किसी भी उम्र की किसी भी पड़ाव पर हो, वो व्यक्ति युवा जैसा फील करता है, वो अपने उसके अंदर चुस्ती फुर्ती उसी तरह की होती है। पैसा व्यक्ति को चमक भी देता है, शारीरिक चमक देता है, आर्थिक सामाजिक चमक देता है, पारिवारिक चमक देता है, और शैक्षिक चमक देता है। व्यक्ति का यदि मन ही टूट गया तो फिर उसको कोई भी चीज़, चाहे संसार के अंदर कुछ भी, सब चीज़ों से निराशा का अनुभव होते हैं। बीमारियाँ जितनी भी होती हैं वो मूल रूप से उसी स्थिति में होती हैं जब व्यक्ति कहीं ना कहीं टूटना शुरू कर देता है, और उन चीज़ों से, लोगों से तो अपने आप को कंपेयर करने लगता है। कंपेयर करने की अवस्था ही नहीं होना चाहिए, जब मालूम है कि कंपेयर करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। आपके कर्मों के अनुसार आपकी स्थिति है, जो पूर्व में था उसके अनुसार आपकी स्थिति बनी, अब इस समय जो आप कर रहे हैं उसके अनुसार आपकी स्थिति बनेगी। वो स्थिति बदल भी सकती है जो आप पूर्व से लेकर के आए। इस पर बहुत सारी सी कहानियाँ भी हैं कि कई बार व्यक्ति का ऐसा भी भाग्य देखा गया है कि जब व्यक्ति के पास ऐसा भी समय रहेगा जहाँ उसको कुछ नहीं मिलेगा, फिर भी क्या सलाह दी जाती है? सलाह ये दी जाती है, चाहे कितना भी बुरा समय आए व्यक्ति का, व्यक्ति को अपने कार्य में लगे रहना चाहिए। यदि वो अपने कार्य में लगा हुआ है, लोगों को अपनी किसी चीज़ का अनुभव नहीं होने दे रहा, निश्चित रूप से उसका भाग्य बदल जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से दुख आता है जीवन में, अचानक आ जाता है और उस व्यक्ति को पता भी नहीं लगता कब दुख उसके आसपास उसको घेर लिया। ठीक इसी तरीके से सुख भी जीवन में कब आ जाएगा उसको उसका पता भी नहीं लगेगा, यदि वो अपने कार्य पर लगा हो। कार्य करना जरूरी है।